हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका पेड कोर्स का बैच चल रहा है फ्रेंड्स, उसको लेके। और ये जो सेट है आपका सेट नंबर 7 होने वाला है। और ये आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा एंड बिहार पुलिस एंड ऑल अदर अपकमिंग जो वैकेंसी है आपके बिहार से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल फ्रेंड्स, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप ये पेड कोर्स का ये वीडियो देख सकते हैं। और आपका ये टेस्ट नंबर 7 होने वाला है। अगर आपने इसके पहले का 6 टेस्ट नहीं देखा पेड कोर्स का, तो उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में। और वहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा और भी जितने प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं अप्रॉक्स 80 के करीब में, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, कोटेल जीएस के द्वारा, यानी कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम के जो भी प्रैक्टिस सेट आपके मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन या क्लास में वहाँ पे होते हैं, उन सभी को हमने कवर किया फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर 7 होने वाला है। और क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो ये भारत और मंगोलिया के बीच नहीं है फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। ठीक है, और दूसरा है यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटर में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटर में ही आयोजित किया गया है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो केवल 2 जो है सत्य है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है आपके WHO के द्वारा जारी किया गया फ्रेंड्स। तो WHO के द्वारा ये आपका जारी किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। तो हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार जो है, भारतीय पुरस्कार जो है कृष्ण प्रकाश को मिला है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। इंडिकोनेमा जो है फ्रेंड्स आपका गेमोफेनाइड डाइटम का एक नया वंश है। ठीक है, गेमोफेनाइड डाइटम का एक नया वंश है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। SAFF यानी साफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये खिताब जीता है फ्रेंड्स आपके भारत और बांग्लादेश ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। तो ये बैंक है फ्रेंड्स आपका HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। तो आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव जी बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, पल्लिकनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है किस राज्य में स्थित है। तो ये मार्शलैंड जो है, पल्लिकनई मार्शलैंड फ्रेंड्स, ये आपके ऑप्शन तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स यानी कि द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया है। बिल्कुल सही बात है। बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना है। तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संचारों में रहा सुलेहवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स आपका उत्तर प्रदेश में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक और है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखें। किस गवर्नर जनरल के समय एचिंसन आयोग का गठन किया गया। तो एचिंसन आयोग का गठन जो है लॉर्ड डफरिन के समय किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। तो कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये कहा था आपके अश्विनी कुमार दत्त जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट आपके दिनेश गोस्वामी ने, तारकुंडे इंद्रजीत गुप्त समिति ने और संथानवीन चारों ने किया था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
तो चलिए हम लोग मिलाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका AS जो है फ्रेंड्स, तो AS है तमिलनाडु का कॉर्मंडल तट, AW है कर्कवृत्त के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, CWG है गंगा का मैदानी भाग, ठीक है, और E जो है ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि 1 2 3 4 ही हो जाएगा। ऑप्शन A जो ही है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सागवान, टीक, साल, शीशम वनस्पति को किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये सभी वृक्ष जो हैं फ्रेंड्स आपके उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के में आते हैं, तो ऑप्शन C जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था? तो कांग्रेस को जो था फ्रेंड्स ये आपके 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिल गया था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, ये भी सही है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ये भी सही है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, ये आपका गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यही आपका गलत है। सत्य कथन चुनने के लिए कहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान एक तरफ संविधान का भाग दिया है, एक तरफ उसका जो है मिलाना है फ्रेंड्स। तो चलिए संविधान का भाग 15 में क्या है फ्रेंड्स? तो संविधान का भाग जो 15 में है आपका निर्वाचन है, ठीक है। संविधान 16 में क्या है फ्रेंड्स? तो संविधान का भाग 16 में जो है आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है फ्रेंड्स। और संविधान के भाग 17 में क्या है? तो 17 में आपका क्या है फ्रेंड्स? तो 17 में आपका 17 में क्या है? तो 17 में आपका राजभाषा है फ्रेंड्स। और 18 में क्या है? तो 18 में आपात उपबंध है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका ऑप्शन हो जाएगा 19 का 4 3 2 1 4 3 2 1, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले इलाही यानी कि सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे वाकों को अंकित करवाया था? तो ये आपके बलबन के द्वारा कराया गया था फ्रेंड्स। इसी ने करवाया था कि सुल्तान जो है ईश्वर की छाया है। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये आपके लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है। विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा था? तो 3 समुद्रों का स्वामी जो है ये आपको कहा था फ्रेंड्स बुक्का प्रथम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान की भूमिका जो बनी थी तो कौन क्या थे उसी को मिलान करना है फ्रेंड्स। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, 1 का 2 सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसका टी कृष्णाचारी जो थे वो आपके प्रारूपण समिति के सदस्य थे। एस सी मुखर्जी जो थे फ्रेंड्स आपके उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। और BR अम्बेडकर जो थे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। यहाँ से याद रखने वाला सिर्फ 2 पॉइंट है। एक राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अध्यक्ष थे। और आपके एस सी मुखर्जी जो थे उपाध्यक्ष थे। तो बहुत बार ये पूछ लिया है कि उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो एस सी मुखर्जी थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2143। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने द फ्रीडम इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? तो ये गठन किया था जर्मनी में फ्रेंड्स, ठीक है। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आर्थिक संबंध का जो विवेचना है फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 268 से 281 के बीच किया गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। असत्य कथन का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं असत्य कथन कौन है। तो इसमें भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी हिमालय, यही आपका गलत है फ्रेंड्स। बाकी आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य 1986 के गुवाहाटी में कर दिया गया था फ्रेंड्स। और बहुत ही ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा। किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है? तो काठमांडू घाटी जो है आपका बृहत और लघु हिमालय के बीच स्थित है। ऑप्शन में बी जो सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन के तो बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो देखते हैं। तो कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और बडली विद्रोह, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 30 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरा तरफ वो कहाँ से है, उसका स्रोत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो विधि का शासन जो है आपका इंग्लैंड से लिया गया है फ्रेंड्स। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपका जापान से लिया गया फ्रेंड्स। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये आपका फ्रेंड्स कनाडा से लिया गया। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। तो आपका 2 3 1 4 2 3 4 1 हो जाएगा, 2 3
4 1 हो जाएगा फ्रेंड्स 30 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न विदेशी यात्रियों में कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे? तो ये फ्रेंड्स आपके रॉयल फिंच नहीं आता, ये बिहार आया था फ्रेंड्स। ये बिहार आने वाला पहला यात्री था, अंग्रेज यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो अंतिम सरकार की स्थापना जो था फ्रेंड्स ये आपका 2 सितंबर 1946 को हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर कोल डैम परियोजना है फ्रेंड्स। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो संहारता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री सही है। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष बिल्कुल सही है। कर्मातिक उद्योगों एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक सही है। दुर्गपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, यही आपका गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करते हैं फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयलाल प्रमुख था, बिल्कुल सही बात है। चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राज को हराया, यह भी सही था। चोल शासक राजा प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका का सफल आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया, यह भी सही। यानी कि 1 2 3 4 आपका तीनों ऑप्शन सही है, चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो अनातोलिया का पठार आपके तुर्की में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस की स्थिति को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो वन प्रबंधन संस्थान आपके भोपाल में है फ्रेंड्स। ठीक है, 39 का सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत को मुख्यतः कितने अंचलों जोनों में बांटा गया है? तो ये फ्रेंड्स आपके 6 जोनों में बांटा गया है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में की, और बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा किया, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठाया, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है फ्रेंड्स। ठीक है, 2 आपका गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, न्योरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो न्योरा घाटी जो है फ्रेंड्स आपका पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो हॉकी स्टिक जो है फ्रेंड्स आपका मोरस एल्बा से बनता है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। हीना सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो हीना सिंधु जो है फ्रेंड्स आपके निशानबाजी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डबल फोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फोल्ड जो है टेनिस से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध है फ्रेंड्स बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत थी फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, श्लोक काव्या जो है ब्रास्तिल्वा इस संबंध सही है फ्रेंड्स। लातविया जो है रीगा सही है। ठीक है, अल्बानिया जो है ये आपका सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। क्रोएशिया जागरो ये आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, तो यही आपका असत्य कथन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? तो ये फ्रेंड्स आपका VP सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है फ्रेंड्स। एक तरफ आपका संघ राज्य क्षेत्र दिया है, दूसरा तरफ प्रशासन का संचालन करता दिया कि कौन संचालन करता है। तो चंडीगढ़ में कौन संचालन करता है? तो फ्रेंड्स ये आपका मुख्य आयुक्त के द्वारा संचालित होता है। लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में फ्रेंड्स आपका उपराज्यपाल होते हैं, और पुडुचेरी में जो फ्रेंड्स आपके प्रशासक होते हैं, और दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं।
तो आपका 2, 1, 3 और 4, ठीक है, 2, 1, 3 और 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जल संधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका लुजन संधि होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार के क्षेत्र में किए गए कार्यों को सम्मान देने के लिए दिया जाता है, तो ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स। तानसेन का मूल नाम क्या है, तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो है घूमर है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं, तो ये फ्रेंड्स आपके नंदलाल बोस जी के हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपको लोसर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में एकीकरण, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो है फ्रेंड्स आपका उत्पत्ति गणना और आय विधि दोनों किया जाता है, ऑप्शन बी जो है सी जो है सही हो जाएगा। अवमूलन का उद्देश्य क्या होता है, तो अवमूलन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निक्की क्या है, तो निक्की जो है फ्रेंड्स आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहनों का उत्पादन तो फ्रेंड्स आपका घटा है, ठीक है। हरित क्रांति का दौरान रूस में अक्टूबर 1917 क्रांति के लिए कौन सी तारीखें तय की गई हैं, तो ये फ्रेंड्स आपका 24 अक्टूबर तय किया गया था, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है, तो धुरी शक्तियाँ जो है फ्रेंड्स आपका जे यानी कि जे आई होता है, ठीक है, तो जिसमें जर्मनी, जापान एवं इटली होता है फ्रेंड्स, तो 65 का बी हो गया, ठीक है। जे आई से याद करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था, तो अमेरिकी क्रांति का जो कारण था फ्रेंड्स आपका इंग्लैंड सरकार का उपनिवेशों में भारी आक्रमण, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नौ परिवहन सिद्धांत का लागू होना, उदारवादी स्वायत्ता का विकास, यानी कि तीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में हम फिल्म हैंडल कहाँ देख सकते हैं, तो एक्सेल में फिल्म हैंडल हम एक चयनित प्रकोष्ठ यानी कि सेल के नीचे दाएं कोने पर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर जो होता है मानव मस्तिष्क होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति की बोर्ड के विपरीत कार्य करती है, तो बोर्ड के विपरीत आपका प्रिंटर कार्य करता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 की रिपोर्ट कब जारी की गई, तो बिहार जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का कौन सा स्थान है, तो इसमें पटना का जो स्थान है आपका 18वां है फ्रेंड्स, ठीक है, 71 का, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है, तो ये आपके चौसा में मिलता है फ्रेंड्स, बिहार के चौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता राहुल संस्कृत ज्ञान के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। 74 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी, तो आजीवन कारावास की सजा जो है आपका अहमदुल्ला को मिला था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं, तो ये आपके गोलियों के सेवन करने से होता है फ्रेंड्स। हड्डी निम्न से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है, तो ये आपके हड्डी संयोजी ऊतक के उदाहरण है फ्रेंड्स, 46 का डी हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो फ्रेंड्स ये आपका यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% तक होता है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो अभिग्राहक को जो है फ्रेंड्स ये आपका रस संवेदी अभिग्राहक कहते हैं, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो ये फ्रेंड्स अपने जीन का आधा हिस्सा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, तो ये फ्रेंड्स आपका वायु नहीं होता है। 81 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो ये फ्रेंड्स आपका जानने की इच्छा प्रकट करना,
यही आपको अन्य वानर गुणों से अलग करता है। 82 नंबर क्वेश्चन, उत्तक संवहन पुल बनाते हैं तो कौन से उत्तक जो होते हैं संवहन पुल बनाते हैं? तो आपका जाइलम और फ्लोएम जो होता है संवहन पुल बनाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में मौजूद होता है, तो डीएनए के भाग के रूप में आपका क्रोमेटिन पदार्थ मौजूद होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गैप संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए। तो गैप संक्षिप्तीकरण को जो है फ्रेंड्स आपको गंगा एक्शन प्लान के नाम से जानते हैं, ठीक है। जी से गंगा, ए से एक्शन, पी से प्लान, ठीक है। इनमें से कौन एक सेप्रोट्रोफ है? तो सेप्रोट्रोफ जो है फ्रेंड्स आपका कुकुरमुत्ता हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जैव नवीकरणीय की सटीक परिभाषा है? तो जैव नवीकरणीय की सटीक परिभाषा अगर होगा तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो एक क्वांटम मैकेनिज्म किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध जो है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। तो व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक तभी हो सकता है जब फ्रेंड्स जब ऊपर की ओर त्वरित करते हुए लिफ्ट जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 90 नंबर को जो पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो असंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच, तो उपयोग में लिया गया जो कांच होता है फ्रेंड्स वो आपका पायरेक्स कांच होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न किसकी परत लगाई जाती है? तो वो फ्रेंड्स रजत परत लगाया जाता है, सिल्वर का, ठीक है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है फ्रेंड्स आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो ब्लड के साथ बहुत आसानी से घुलता है, ठीक है। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एवं एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है एमाटोल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिक यानी कि थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन है? तो थर्मोडायनेमिकली रूप से जो है ग्रेफाइट जो है सबसे स्थित रूप है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो फ्रेंड्स वो आपका एल्यूमिनियम जो हो जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है? तो भारी पानी जो होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो थोरियम का अयस्क है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग भूटान बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन पेड कोर्स बैच का कंप्लीट हो गया और ये सेट जो था फ्रेंड आपका 7 नंबर सेट था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।